हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विवेक और स्वागत है आप सभी का लेक्चर नंबर 6 में। अभी तक क्या लेक्चर्स हमने देखे हैं 5 लेक्चर्स, उसमें हमने थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग की बातें करी है, लेकिन आज के लेक्चर से हम प्रॉपर लॉजिकल प्रोग्रामिंग की बात करने वाले हैं। लॉजिक्स अपने बनाने वाले हैं। लॉजिक्स क्या होता है, कोई भी यार आप बोल सकते हैं लॉजिक को, जैसे कि कोई एक स्टेटमेंट हो गया या फिर कोई एक आपका रीजनिंग हो गया, ऐसा आप बोल सकते हैं लॉजिक को। तो ये सारे लॉजिक्स हम बनाने वाले हैं। अभी तक हमने कोई एकदम मीनिंगफुल कोड नहीं लिखा था, लेकिन आज के इस वीडियो से और आने वाले सभी लेक्चर्स में हम बिल्कुल मीनिंगफुल कोड लिखने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं फटाफट से आज के लेक्चर में, कंप्यूटर स्क्रीन में। और हमारा लेक्चर है यार कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के ऊपर। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, तो अभी तक जो हमारा प्रोग्राम हमने देखा है, जितने भी प्रोग्राम्स देखे हैं, उसमें यार फ्लो कंट्रोल ऐसे चलता है। मैंने आपको बोला था यार कि मेन आपका एंट्री पॉइंट होता है, मेन आपका गेट होता है, उस गेट से अंदर आया, उसके बाद मान लीजिए यार यहाँ पर ये ऐसा कंट्रोल चल रहा है, एकदम फ्लो चल रहा है। मान लीजिए इस फ्लो को यार बीच में से मैं कहीं और ले जाना चाहता था, बीच में से मैं इस डायरेक्शन में ले जाना चाहता था और ये चीज़ एग्जीक्यूट करवाना चाहता था, फिर इस फ्लो को फिर इससे मिलवाना चाहता था। ये सारी चीज़ें अभी तक हमने नहीं पढ़ी थी, ये चीज़ें अभी तक हमारे लिए पॉसिबल नहीं थी, लेकिन आज के इस लेक्चर के बाद ये जो फ्लो कंट्रोल है, फ्लो जो है उसको कंट्रोल करना, ये हमारे लिए पॉसिबल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यार कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, कोई भी C++ का प्रोग्राम बेसिकली 3 कंट्रोल स्ट्रक्चर से मिलके बना होता है। ठीक है, या तो उसमें एक होगा या 2 होगा या तीनों होंगे, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। सो ऑल प्रोग्राम कुड बी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ ओनली 3 कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। 3 है, पहला है सीक्वेंस, दूसरा है सिलेक्शन, तीसरा है रिपीटिशन। पहला है सीक्वेंस, दूसरा है सिलेक्शन, तीसरा है रिपीटिशन। पहला जो सीक्वेंस है वो अभी तक हमने पढ़ लिया है। अभी बात करते हैं सीक्वेंस की। सीक्वेंस अभी तक हम करते आ रहे हैं। आज यार बात करेंगे सिलेक्शन स्ट्रक्चर की, और फिर आने वाले लेक्चर में बात करेंगे रिपीटिशन स्ट्रक्चर की। जो लोग प्रोग्रामिंग से फैमिलियर है उनके लिए बता देता हूँ सिलेक्शन स्ट्रक्चर मतलब क्या होगा। सिलेक्शन स्ट्रक्चर मतलब क्या, इफ एल्स व्हाइल। रिपीटिशन स्ट्रक्चर हो गया फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपने सीक्वेंस स्ट्रक्चर से। ठीक है, तो सीक्वेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। सीक्वेंस मतलब समझिए वन आफ्टर द अदर। सीक्वेंस मतलब वन आफ्टर द अदर। सीक्वेंस स्ट्रक्चर मतलब अभी तक जो हम कर रहे हैं यार वो सीक्वेंस स्ट्रक्चर है। कैसे, ये मान लीजिए इंट a इक्वल्स टू 10 मैंने लिखा, तो सबसे पहले मान लीजिए मेन था, मेन एंट्री पॉइंट था, यहाँ से अंदर आया। एंट्री पॉइंट से आने के बाद ये वाला सीक्वेंस, ये वाला जो आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद नेक्स्ट 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 चलता है सीक्वेंस वाइज। इसके बाद ये, इसके बाद जो लिखा हुआ होगा, तो बेसिकली इंट a 10 सी आउट a कर दिया। ये हमारा सीक्वेंस स्ट्रक्चर हो गया, इसकी हम बात कर रहे थे। यही हमारा एक स्निपेट है जो हमने लेक्चर सेकंड में बात करी थी, तो उसमें क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें हुई थी। उसके बाद इंट मेन, उसके बाद ये लाइन, 5th लाइन, फिर ये लाइन वाइज चल रहा था, बीच में कुछ भी कहीं और नहीं गया। इसके बाद ये, इसके बाद ये, ऐसे कर करके यार लास्ट तक उसने यहाँ पर सी आउट करा। सी आउट भी लाइन वाइज हो रहे थे, ये सी आउट हुआ, उसके बाद ये सी आउट हुआ। ठीक है, ये जो लाइन स्पेसेस है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वाइट स्पेसेस से भी नहीं पड़ता। तो ये लाइन बाय लाइन चल रहा था, मतलब एक स्टेटमेंट जो सेमीकोलन से एंड हुआ, उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट, फिर ये सेमीकोलन से एंड हुआ, उसके बाद अगला स्टेटमेंट। ऐसे ही हो गया अपना सीक्वेंस स्ट्रक्चर, बहुत ही सिंपल था। अब हम बात करेंगे यार सिलेक्शन स्ट्रक्चर की। सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या होता है। सिलेक्शन स्ट्रक्चर मतलब सिलेक्शन, सिलेक्शन मतलब सिलेक्ट्स एन एक्शन टू बी परफॉर्म, मतलब हम तय करेंगे कि क्या होना चाहिए। अभी तक क्या हो रहा था, प्रोग्राम एकदम स्ट्रेट वाइज ऐसे चल रहा था, अब ना कोई उसमें कंट्रोल नहीं था, लेकिन अब हम तय करेंगे। कैसे तय करेंगे, यहाँ पर मान ले हमने तय कर दिया कि यहाँ पर ये चीज़ होनी चाहिए, उसके बाद ठीक है और आगे चल जाओ, यहाँ पर ये चीज़ होनी चाहिए। ये हो गया सिलेक्शन स्ट्रक्चर, कि हम सिलेक्ट कर रहे हैं व्हाट एक्शन नीड्स टू बी परफॉर्म। जैसे एक बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एज और वोट वाले एग्जाम्पल सभी लेते हैं, वही हम ले लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पर ये कंट्रोल हमारा चल रहा है, मान लीजिए यहाँ पर यार मेन था। ठीक है, ये मेन था, उसके बाद कंट्रोल चला। सबसे पहले एज नाम का वेरिएबल बनाया, एज नाम का वेरिएबल बनाया इज इक्वल्स टू 14। एक और बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है, जो ऐसा ब्रैकेट होता है फ्लो चार्ट में, हम इसको बोलते हैं कंडीशनल ब्रैकेट। इसमें हम लिख देते हैं कंडीशंस। तो एज इज इक्वल्स टू 14 बन गया। एक कंडीशन हमने दे दी, एज ग्रेटर देन 18। अब यहाँ पर ये बात होती है कि यार कंडीशन एक तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी, दो ही चीज़ें रहती है। जैसे हमने ऑपरेटर्स में देखा था, कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, वही चीज़ यहाँ पर हो रही है, कंडीशन या तो ट्रू होगी, है ना। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, अगर कंडीशन ट्रू है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो फ्लो यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो फ्लो इस डायरेक्शन में चलेगा। ये हमने कंट्रोल कर लिया फ्लो को। तो सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले फ्लो ऊपर से चला मेन से चलने के बाद यहाँ से फ्लो चला, यहाँ गया,
इस कंडीशन को चेक करा, अगर ये ट्रू है तो फ्लो इस डायरेक्शन में, अगर ये फॉल्स है तो फ्लो इस डायरेक्शन में। फ्लो चेंज हुआ है मतलब कोड चेंज हुआ है, कोड चेंज हुआ है मतलब एग्जीक्यूशन जो भी होगा वो चेंज होगा। मतलब यहाँ पर आपका सी आउट होगा कैन वोट, अगर यहाँ पर फॉल्स होता है तो सी आउट होगा कैन नॉट वोट। दोनों अलग अलग चीज़ है। अभी मैंने सी आउट करा है, लेकिन अगर आप एक असली वोटिंग का प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें आप वहाँ पर करेंगे यार वोटिंग 18 से बड़ा है तो वोट सच में कर सकता है, तो उसकी पूरी फंक्शनलिटी लिखेंगे, ठीक है। और ये सब हो जाने के बाद फिर से, ये सब हो जाने के बाद फिर से हमारा जो फ्लो है यहाँ से कुछ भी हो, ट्रू हो या फॉल्स हो, जो भी होगा, उसके बाद हमारा फर्दर फ्लो यहाँ पर मीट हो गया और यहाँ पर आ गया अपना सी आउट वोटिंग डन, ठीक है। तो ये हम करते हैं इफ एल्स की मदद से। कैसे करते हैं? इफ एल्स की मदद से। तो इफ एल्स की हम बात करेंगे, है ना, कोड करके पूरा देखेंगे इफ एल्स की मदद से। तो अभी इसको क्या बोलते हैं? सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं इफ एल्स के बारे में। तो अगर मैं बात करता हूँ इफ़ के बारे में, ठीक है, सबसे पहले आपको बता देता हूँ इफ एल्स जो है, ये जो है इफ एल्स, ये बेसिकली हमारा क्या होता है, कीवर्ड्स होते हैं इफ़ और एल्स। तो हमको क्या करना होता है, सिंटेक्स अगर देखें तो इफ़ लिखते हैं, उसके बाद हम देते हैं यार कंडीशन, ये हमारा सिंटेक्स है, उसके बाद हम स्कोप खोल देते हैं, ये बेसिक सिंटेक्स है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, जो कंडीशन है ये या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ये जो कंडीशन है या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, जैसा हम अपने ऑपरेटर्स वाले लेक्चर में किए थे, ए ग्रेटर देन बी, ए नॉट इक्वल्स टू बी, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। वही चीज़ यहाँ पर आती है, आइदर ट्रू और फॉल्स, आइदर 1 और 0। तो ये इफ़ का सिंटेक्स है, इफ़ लिखना होता है, ये तो बेसिक कीवर्ड है, फिर पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन लिखनी होती है, उसके बाद ये जो हमारा स्कोप खुला है इसके अंदर आप जो भी कोड लिखेंगे, ठीक है, इस स्कोप के अंदर आप जो भी कोड लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा अगर ये कंडीशन ट्रू होती है। अभी प्रोग्रामिंग में देखेंगे, एक बार यहाँ पर क्या लिखा है, सिंगल सिलेक्शन क्या होता है वो देख लेते हैं। तो जो इफ़ स्टेटमेंट होता है, या तो यार परफॉर्म मतलब सिलेक्ट करेगा, इसीलिए इसको सिलेक्शन स्ट्रक्चर बोलते हैं। या परफॉर्म करेगा एक एक्शन इफ़ अ कंडीशन इज ट्रू, और स्किप्स द एक्शन इफ द कंडीशन इज फॉल्स। अब यहाँ पर स्किप क्यों लिखा हुआ है, इसीलिए इसको सिंगल सिलेक्शन बोलते हैं। मतलब मैं केवल इफ़ की बात कर रहा हूँ, मतलब मेरा यहाँ पर कुछ भी कोड लिखा हुआ है, उसके बाद मैंने एक इफ़ कंडीशन लगा दी है, इफ़, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा कंडीशन, और फिर इसके अंदर कोड लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, पहले मान लीजिए यार ये कंडीशन जो है ये मेरी ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो यहाँ से चला, कंडीशन देखी ट्रू है तो ये भी एग्जीक्यूट हो गया। मान लीजिए अगर कंडीशन फॉल्स होती तो यहाँ से चलता, ये चीज़ चेक करता कि कंडीशन ट्रू है या नहीं। यहाँ पे इसको फॉल्स मिलता तो इस चीज़ को स्किप कर देता, इस चीज़ को वो स्किप कर देता, और फिर यहाँ से आगे बढ़ जाता। ये हो गया सिंगल सिलेक्शन। वहीं हम बात करें डबल सिलेक्शन की, तो हमारे पास आता है इफ एल्स। डबल सिलेक्शन में आता है इफ एल्स। तो इफ एल्स स्टेटमेंट क्या करता है, एक एक्शन परफॉर्म करेगा अगर कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो एक डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करेगा, स्किप नहीं करेगा। फॉल्स है तो डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करेगा, इसको बोलते हैं डबल सिलेक्शन। तो अगर मान लीजिए मेरा कंडीशन जो है, फिलहाल मैं लेता हूँ ट्रू, ठीक है, इसको ट्रू ले लिया। उसके बाद अगर मैं इफ़ और फिर यहाँ पर लिखता हूँ कंडीशन, ठीक है, उसके बाद मैंने कोई कोड लिखा, अब मैं यहीं पर एल्स लिखूँगा। क्या लिखूँगा? एल्स। एल्स भी एक कीवर्ड है। फिर दूसरा कोड लिखूँगा, ठीक है। तो अगर ट्रू होगा तो ये कोड रन हो जाएगा, अगर फॉल्स होगा तो ये कोड रन हो जाएगा। स्किप नहीं हो रहा है, दोनों में से एक ना एक रन होगा। ट्रू होगा तो ये रन हो जाएगा, फॉल्स होगा तो ये रन हो जाएगा। ये होता है डबल सिलेक्शन। और तीसरी चीज़ आ जाती है यार वाइल, स्विच सिलेक्शन। स्विच सिलेक्शन इज मल्टीपल सिलेक्शन। मल्टीपल सिलेक्शन इसको क्यों कहा गया है, स्विच के बारे में बात करते हैं। इफ एल्स की थ्योरी हमने समझ ली है, अभी कोड करके देख लेंगे। स्विच के बारे में बात करते हो यार, बहुत सारे एक्शंस रहते हैं हमारे पास। अभी हमारे पास एक्शंस सिर्फ 1 या 2 थे, बहुत सारे एक्शंस रहते हैं स्विच में। उसमें से डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ एन इंटीजर एक्सप्रेशन की वैल्यू जो रहती है स्विच के अंदर हम देते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा एक्शन परफॉर्म होगा। मतलब कि स्विच का सिंटेक्स ऐसा होता है, स्विच एक कीवर्ड है, उसके बाद यार यहाँ पर एक्सप्रेशन आता है, कंडीशन की जगह यहाँ पर एक्सप्रेशन आता है, फिर आता है स्विच का ब्लॉक पूरा चलता है। फिर केसेस आते हैं, हमारे जो केसेस होते हैं वो एक्शंस डिफाइन करें। मतलब केस 1 लिखा और फिर कॉलन करके लिखा, तो एक्सप्रेशन और केस जो भी है वो मैच होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं साइड में लिख देता हूँ, एक्सप्रेशन और केस ये दोनों मैच होते हैं। कौन सा केस मैच कर रहा है एक्सप्रेशन को, ठीक है। केस 1 यहाँ पर हमारा कोई कोड आ जाएगा, फिर ब्रेक नाम की एक चीज़ आती है, समझते हैं क्या होता है।
केस 2 फिर कोई कोड आ जाएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे केसेस रहते हैं। अब जो मेरा एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा कौन से केस का कोड चलेगा। अगर तो एक्सप्रेशन 1 है, अगर एक्सप्रेशन 1 है तो यार ये वाला कोड मेरा चल जाएगा, बाकी सब छोड़ देगा वो। अगर एक्सप्रेशन 2 है तो ये वाला कोड चल जाएगा, बाकी सब छोड़ देगा। इसलिए इसको बोलते हैं यार मल्टीपल सिलेक्शन, ठीक है। बहुत सारे एक्शंस हैं, उसमें से एक परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा स्विच। और लास्ट में आता है रिपीटेशन स्ट्रक्चर, जिसकी आज बात नहीं करेंगे, आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे रिपीटेशन स्ट्रक्चर। रिपीटेशन मतलब परफॉर्म स्टेटमेंट्स रिपीटेडली एज लॉन्ग एज द कंडीशन रिमेन्स ट्रू। बेसिकली हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं लूप्स। लूप्स की आने वाले टाइम पे हम बात करने वाले हैं। अभी हम आज सिर्फ बात कर रहे हैं हमारे 3 चीज़ों के बारे में, इफ एल्स एंड स्विच, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हमारे सीक्वेंस स्ट्रक्चर के बारे में। तो चलते हैं फटाफट से VS कोड में और सारे सीक्वेंस स्ट्रक्चर्स एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले यार मैं लेक्चर नंबर 6 की फाइल बना लेता हूँ। ये सारी कोड फाइल्स आपको मिल जाएंगी। लेक्चर 6 की फाइल बनाई मैंने, इंक्लूड IO स्ट्रीम और फिर यूजिंग नेम स्पेस std int main। और अभी हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेक्शन स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। सिलेक्शन स्ट्रक्चर में सबसे पहला था इफ का मैंने क्या बताया था, कोई कंडीशन होगी, अगर ट्रू होगी तो वो कर देगा, नहीं तो स्किप कर देगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इफ के बारे में। जैसे मान लीजिए यार इंट एज इज इक्वल्स टू 13 मैंने दे दिया, फिर मैं लिख देता हूँ इफ एज इज ग्रेटर देन 18, यहाँ पर मैं सी आउट कर दूंगा यू आर एन एडल्ट, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं कुछ सी आउट करूँगा, यहाँ सी आउट करूँगा आफ्टर इफ, ठीक है। और ये इसको मैं सेव करूँगा, ठीक है। क्या करा मैंने, इंट एज इज इक्वल्स टू 13। इफ के बाद जो ये कंडीशन है ये या तो ट्रू या फॉल्स, दोनों चीज़ में से एक चीज़ देगी। अगर ट्रू देती है तो लाइन नंबर 12 एग्जीक्यूट होगी, वरना स्किप हो जाएगी। इसको मैं रन करता हूँ फटाफट से। यहाँ पर आप देख सकते हैं आफ्टर इफ, सिर्फ आफ्टर इफ आया और कुछ भी नहीं आया है, ठीक है। ये लाइन ब्रेक जो है, ये लाइन ब्रेक अपने आप यहाँ पर आ गया है और आफ्टर इफ प्रिंट हुआ है सिर्फ, ठीक है। अगर मैं एज को कर देता यार 73 और फिर इसको सेव करता और रन करता, तो आप देखिए यहाँ पर पहले उसने स्किप करा था, लेकिन अभी वो अंदर जाएगा, लाइन नंबर 12 को एग्जीक्यूट करेगा और फिर यहाँ पर आप देखिए यू आर एन एडल्ट आफ्टर इफ, ठीक है। तो ये सिंगल सिलेक्शन हमारा हो गया। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि यार मान लीजिए इसको मैं फिर से 13 कर देता हूं, तो अपने को क्या करना है, डबल सिलेक्शन करना है। डबल सिलेक्शन मतलब फॉल्स होने पे भी कुछ ना कुछ रन होना चाहिए। तो उसके लिए हम लिखते हैं एल्स। क्या लिखते हैं, एल्स। एल्स के अंदर आप जो भी सी आउट करेंगे यू आर अ चाइल्ड, ठीक है, ऐसा हम सी आउट कर देंगे। तो इफ एल्स में हमेशा ध्यान दीजिए, या तो इफ पार्ट एग्जीक्यूट होगा या एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, बेस्ड ऑन दी कंडीशन। कंडीशन क्या थी, एज ग्रेटर देन 18, तो अभी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इसलिए एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसको अगर मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यू आर अ चाइल्ड एंड आफ्टर इफ, ये हो गया हमारा डबल सिलेक्शन। अब इसमें हम नेस्टिंग भी कर सकते हैं। नेस्टिंग क्या होता है प्रोग्रामिंग में, प्रोग्रामिंग में नेस्टिंग, नेस्टेड इफ एल्स जो हमने सुना होगा, वो होता है यार एक के अंदर एक, ठीक है। और अगर मैं आपसे बात करूँ इफ एल्स की लैडर की, ठीक है, तो वो भी हम कर सकते हैं। इफ एल्स, फिर से एक इफ लगा दें, एल्स इफ, और इफ के बाद हमेशा कंडीशन आती है, ठीक है। एल्स इफ एज इज स्मॉलर देन 12, ठीक है, तो यू आर अ सुपर चाइल्ड। और फिर एल्स सी आउट नॉट एनीथिंग, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अगर एज 18 से बड़ी है तो आप एक एडल्ट हैं, अगर एज 12 से छोटी है तो आप एक सुपर चाइल्ड है। और अगर एज एल्स, सबसे लास्ट वाले एल्स में क्या हो गया, ना तो 18 से बड़ी है ना 12 से छोटी है। तो अगर मैं रन करता हूँ इसको, तो यहाँ ये कौन से केस में फॉल हो रहा है, नॉट एनीथिंग, क्योंकि 13 18 से ना तो बड़ा है, 12 से ना तो छोटा है। अगर 13 को मैं कर देता 10 और फिर इसको सेव करता, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यू आर अ सुपर चाइल्ड आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 10 जो है वो 12 से छोटा है। तो इसको हम बोलते हैं इफ एल्सिफ। एल्सिफ ऐसा कितना भी बड़ा है आप लैडर बना सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेस्टेड इफ क्या होता है, नेस्टेड मतलब एक के अंदर एक, है ना। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए इसके अंदर एक और मैं बोल देता हूँ, इसके अंदर मैं इसकी बात कर लेता हूँ नेस्टेड इफ के बारे में। तो यहाँ पर एक और वेरिएबल मेरा x इज इक्वल्स टू 5 है और यहाँ मैं लिख दूंगा इफ x इज ग्रेटर देन 3, तो मेरा कुछ यहाँ पर ऐसा हो जाना चाहिए,
x इज लार्ज, ठीक है, ये चीज़ हो जानी चाहिए। तो ये हो गया मेरा नेस्टेड इफ। अगर 18 से बड़ा है तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 67, और अब देखिए ये हो गया नेस्टेड इफ के अंदर इफ। पहला इफ ट्रू हो गया, ये वाला ट्रू हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके बाद ये वाली चीज़ हो जाएगी, क्योंकि ये जो पूरा ब्लॉक है ना ये एग्जीक्यूट होता है, ये जो पूरा ब्लॉक है ट्रू होने के बाद ये एग्जीक्यूट होता है, इसलिए अंदर वाले इफ के पास भी आएगा और देखेगा यार x 3 से बड़ा है, जी हाँ है, तो यहाँ पर फिर से इस वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यू आर एन एडल्ट, ओके x इज लार्ज आफ्टर इफ, ठीक है, ये हो गया नेस्टेड इफ। तो इफ एल्स की हमने बात कर ली है, बहुत ही सिंपल सा था इफ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इफ एल्स की बात कर ली है। अब हम बात करेंगे स्विच के बारे में, स्विच केस के बारे में, ठीक है। ये तो काफ़ी सिंपल था। स्विच में थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ें ट्रिकी लग सकती है, लेकिन फटाफट से बात कर लेते हैं इसको कमेंट करके स्विच के बारे में, ठीक है। स्विच, अब स्विच का एक बहुत ही बढ़िया सा एग्जांपल आपको बताता हूँ। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कितने हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा मान लीजिए। 1 मतलब मंडे, 2 मतलब ट्यूसडे, 3 मतलब वेडनेसडे, 4 मतलब थर्सडे, ऐसे करके। तो आप बना लीजिए इंट और फिर बोल देंगे हम डे नंबर इज इक्वल्स टू, और फिर हम कर देंगे 3, हो गया 3। और मान लीजिए यूज़र से ही ले लेते हैं डे नंबर, ठीक है, सीन डे नंबर यूज़र दे देगा। डे नंबर आ गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब स्विच में मल्टीपल सिलेक्शन हमने बात करी थी, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 में से डे नंबर जो भी होगा उसके बेसिस पे हम सी आउट करवाएंगे, या फिर जो भी हम कोड लिखना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। या तो इफ एल्स कर लो, इफ एल्स की पूरी लैडर बनाओ। इफ डे नंबर इज इक्वल्स टू 1 सी आउट मंडे, इफ डे नंबर इज इक्वल्स टू 2 सी आउट ट्यूसडे, या तो ये कर लीजिए, या फिर हम स्विच करेंगे पूरा लंबा। तो स्विच करना ज़्यादा आसान है। तो स्विच करने के लिए यार हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं स्विच और फिर ब्रैकेट में देते हैं एक्सप्रेशन। अब किसको कंपेयर किसको करवाना है? डे नंबर को, इसलिए हम यहाँ पर देंगे डे नंबर। उसके बाद हमारा खुल जाता है स्कोप, स्विच का स्कोप। तो हमने स्विच डे नंबर दे दिया। उसके बाद यार केस कीवर्ड का यूज़ करेंगे। केस कीवर्ड का यूज़ करके हम जो भी चीज़ कंपेयर करवाना चाहते हैं, जैसे 1 को मंडे लिखना चाहते हैं, 2 को ट्यूसडे लिखना चाहते हैं, तो ये जो 1 2 ये सब है ना, ये सारा हम केस में लिखते हैं। तो केस 1, उसके बाद एक लगता है कॉलन, केस 1 के बाद लगता है कॉलन। इस कॉलन के बाद जो भी आप लिखेंगे वो आपका कोड हो गया। इस कॉलन के बाद जो भी आप लिखेंगे वो आपका कोड हो गया। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ, पहले तो क्या करता हूँ, एक बार मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, अपने स्कोप खोल लेता हूँ, पैरेंथेसिस, सॉरी ये कर्ली ब्रेसेस, स्कोप खोल लिया केस 1 के बाद। इसके अंदर मैं बहुत सी चीज़ें लिख दूंगा, ठीक है, सी आउट 1, फिर ये, उसके बाद मैं लिख दूंगा सी आउट मंडे, ठीक है। अब यहाँ मैं लिख दूंगा ब्रेक। अब ब्रेक का क्या मतलब है वो अभी समझते हैं। इस चीज़ को मैं कॉपी कर लूँगा, इस चीज़ को मैं कॉपी कर लूँगा, ठीक है, और 3 केसेस बना लेता हूँ, 2 एंड 3, और मान लीजिए यहाँ पर यार 7 ही बना लेते हैं, 4 5 6 7। तो यहाँ पर मैंने आपके 7 केस बना लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद यार आता है आपका डिफ़ॉल्ट, ठीक है। ब्रेक और डिफ़ॉल्ट क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। डिफ़ॉल्ट क्या करता है, डिफ़ॉल्ट में यहाँ मैं लिख देता हूँ सी आउट नो मैच फाउंड, ठीक है। आप समझ गए होंगे क्या मतलब हुआ इसका। डिफ़ॉल्ट करता है यार आपका, अगर 1 से 7 तक कोई भी आपको नहीं मिलता है डे नंबर में, तो डिफ़ॉल्ट प्रिंट हो जाएगा, कोई भी मैच हमें नहीं मिला है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस प्रोग्राम की। इस प्रोग्राम में क्या हुआ है, केस 1 यहाँ पर क्या आएगा, डे नंबर में जो भी हम डालेंगे वो केस के बाद जो लिखा हुआ है वो मैच करेगा। जैसे मान लीजिए डे नंबर में 5 आता है तो वो इससे मैच करेगा। क्या मैच हो रहा है? नहीं। 2 मैच हो रहा है? नहीं, ठीक है। 3 मैच हो रहा है? नहीं। 4 नहीं। 5 यस, 5 मैच हो रहा है, 5 मैच हो रहा है, उसको मिलेगा। उसके बाद यार वो ये जो सी आउट है ये दोनों चीज़ें कर देगा। इस ब्लॉक में उसको जो भी मिलेगा वो कर देगा। उसके बाद उसको मिलेगा ब्रेक, और ब्रेक मिलते ही वो बाहर आ जाएगा, यहाँ पर स्विच से बाहर आ जाएगा। एक बार इसको रन करके देखते हैं। और सबसे पहले जो है वो इनपुट लेने के लिए रुका हुआ है, तो इसको इनपुट देते हैं यार 4, ठीक है। अभी इसको इनपुट देने के लिए हमको टर्मिनल में यूज़ करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। एक बार यार यहाँ पर सीन नहीं करते हैं और खुद हम इनपुट देते हैं इसको 4। इनपुट नहीं, एक्चुअली यहाँ पर हम डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। इसको 4 हमने असाइन कर दिया। उसके बाद इसको रन करेंगे। तो इसको अगर मैं रन करता हूँ फिर से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 थर्सडे लिखा हुआ आ गया है, ठीक है। 4 की जगह अगर मैं 5 देता हूँ और इसको अगर मैं रन करता हूँ तो 5 का क्या आएगा,
5 फ्राइडे, है ना। कोड अपना सही काम कर रहा है। अभी कोड काम कैसे कर रहा है इसको समझते हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं, सबसे पहले डे नंबर में क्या है, 5 स्टोर हो गया, ठीक है। वो डे नंबर यहाँ गया, तो स्विच के एक्सप्रेशन में अपने पास है डे नंबर। तो वो डे नंबर क्या होगा, हर एक केस को मैच करेगा, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, कौन सा केस मैच हो रहा है। 5 है तो कौन सा केस मैच हो रहा है, ये सारे तो केस मैच नहीं हो रहे हैं। तो उसके बाद यार वो जाएगा नीचे, और जैसे ही उसको 5 मिलेगा, यहाँ पर उसको 5 मिला, डे नंबर में भी 5 था, मैच हो गया। मैच होते ही वो अंदर आएगा, ये जो हमारा हमने कॉलन लगाया उससे वो अंदर आएगा। अब अंदर का जितना भी कंटेंट है, ये हमारा जो कंटेंट है अंदर का, ये कंटेंट अब एग्जीक्यूट होगा। इसको एग्जीक्यूट होने के बाद उसको मिलता है ब्रेक। अभी तक उसको ब्रेक नहीं मिला था, क्यों, क्योंकि वो अंदर नहीं आया था। जैसे ही अंदर आता है उसके बाद कंटेंट एग्जीक्यूट होगा, उसको मिलेगा ब्रेक। जैसे ही ब्रेक मिलता है उसका मतलब यार स्विच को समझना है कि यार तेरा जो काम था वो हो चुका है, तुझे 5 मिल चुका है, तूने अपना प्रिंट कर दिया है, अब आप बाहर जाइए। बाहर कहाँ जाएगा, ब्रेक मिलते ही वो आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर। ये क्या है, ये वाला जो हमारा है वो स्विच का कर्ली ब्रेस है, स्विच का स्कोप है। तो यहाँ का ब्रेक इसको मिलेगा और ये यहाँ से बाहर आ जाएगा। उसके बाद यार जो भी आगे की चीज़ें होंगी वो एग्जीक्यूट करेगा। जैसे यहाँ पर मान लीजिए अगर मैं सी आउट करता हूँ और यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ आफ्टर स्विच, ठीक है, आफ्टर स्विच अगर मैं लिखता हूँ और इसको सेव करता हूँ, तो आप देख सकते हैं जैसे ही उसको फ्राइडे हुआ, फ्राइडे के बाद उसने आफ्टर स्विच कर दिया। फ्राइडे के बाद आफ्टर स्विच क्यों करा, क्योंकि जैसे ही उसको यहाँ पर फ्राइडे मिला उसके बाद उसको ब्रेक मिला, इस ब्रेक से वो बाहर आ गया। अब एक बात आपको बता देता हूँ, मान लीजिए मैं सारे ब्रेक्स हटा देता हूँ, सारे ब्रेक्स में कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, सारे ब्रेक्स एक बार कमेंट कर देते हैं। और थोड़ा सा बोरिंग हो जाते हैं यार ये लेक्चर्स, क्योंकि क्या करें यार, ये थोड़ा स्विच वगैरह है ही ऐसा, आगे प्रोग्रामिंग करेंगे वो थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। इसको कमेंट कर दिया, इसको रन कर देता हूँ। अब देखिए क्या होता है, 5 फ्राइडे, 6 सैटरडे, 7 संडे, नो मैच फाउंड भी आ गया, आफ्टर स्विच भी आ गया। अब यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें आपको मिल गई है। यहाँ पर देखिए 5 फ्राइडे, उसके बाद 6 सैटरडे, उसके बाद यार आपका 7 संडे, फिर नो मैच फाउंड, फिर आफ्टर स्विच तो आना ही था। ये सारी चीज़ें क्यों हुई है, क्योंकि यहाँ पर ये गया है, मिला कहाँ से, 5 से। 5 के ऊपर की जो 1 मंडे है ये सब कुछ नहीं आया, क्यों, क्योंकि यार इसके अंदर गया, केस 1 नहीं मिला, डे नंबर तो 5 था, 2 नहीं मिला, उसके बाद यार वो जाएगा 3 पे, ठीक है, तो यहाँ से 3 पे गया, नहीं मिला, 4 नहीं मिला, उसको मिला कहाँ पर, 5 मिला। 5 के मिलते यार अंदर आया। अंदर आना इंपॉर्टेंट है, एक बार अंदर आ गया फिर उसको ब्रेक चाहिए, एक बार अंदर आ गया फिर उसको ब्रेक चाहिए। अंदर आ गया यहाँ पर 5 फ्राइडे प्रिंट कर दिया, ओके, 5 फ्राइडे प्रिंट करने के बाद ब्रेक नहीं मिला, ब्रेक नहीं मिला तो क्या हुआ, अंदर तो आ ही चुका है, एक बार घर के अंदर घुस गया तो सारी चीज़ें लेकर ही जाएगा। तो यहाँ पर वो ये भी लेगा, ये भी लेगा, ये भी लेगा, जब तक उसको ब्रेक नहीं मिलता। जैसे मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल मैं इसको ये वाला ब्रेक दे देता, इसको मैं ये वाला ब्रेक दे देता और फिर रन करता, है ना। तो अब क्या हुआ, 7 संडे, उसके बाद क्या करा उसने, 7 संडे के बाद यहाँ पर उसको, यहाँ पर ये वाला ब्रेक मिल गया, ये वाला ब्रेक उसको मिल गया। तो जैसे ही ब्रेक मिला वो बाहर चले गया, उसने नो मैच फाउंड, उसको कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये तो ब्रेक मिल चुका है ना, तो घर से बाहर निकल गया। ठीक है, सिंपल है। तो ब्रेक लगाना हर जगह ज़रूरी है, क्योंकि मान लीजिए डे नंबर 6 होता तो ये वाले ब्रेक से वो बाहर आता, क्योंकि यहाँ से अंदर आके इस वाले ब्रेक से बाहर जाएगा, क्योंकि आगे की चीज़ें नहीं करनी है, ऊपर की तो वैसे ही मैच नहीं हो रही। केस 5 है तो ये वाला ब्रेक यूज़ होगा, इसलिए ब्रेक लगाना ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं फटाफट से यार सारे ब्रेक्स फिर से लगा देता हूँ। और एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो मैंने क्या बोलते हैं इसे, कर्ली ब्रेसेस यूज़ कर रहे हैं, इसकी यार ज़रूरत एक्चुअल में नहीं है, कर्ली ब्रेस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ पर एक बार है ना डिफ़ॉल्ट वाला भी करके देख लेते हैं, इसको 9 लिख देते हैं, फिर इसको रन कर लेते हैं, तो डिफ़ॉल्ट वाला भी आ जाएगा, नो मैच फाउंड। ठीक है, अब मैं यार बता रहा हूँ यहाँ पर ये वाले कर्ली ब्रेसेस की ज़रूरत नहीं है, इसको अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो भी ये चीज़ काम कर जाएगी। ठीक है, सिर्फ आपको कॉलन लगाना है, तो कॉलन के बाद जो भी चीज़ें सारी एग्जीक्यूट होंगी ब्रेक मिलते ही बाहर। ये होता है बेसिक स्विच। ठीक है, तो स्विच की हमने बात कर ली है, इसको हम बोलते हैं मल्टीपल सिलेक्शन। अगर मैं इसको अब रन करता हूँ तो भी ये चल जाना चाहिए, 1 कर देते हैं यहाँ पर, और मैंने अपने कर्ली ब्रेसेस हटा दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चल रहा है 1 मंडे एंड आफ्टर स्विच। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक सा स्विच था, इसको हम बोलते हैं मल्टीपल सिलेक्शन। ठीक है,
ये बात हो गई अभी मल्टीपल सिलेक्शन की। तो हमने इफ एल्स की बात कर ली है, सिंगल सिलेक्शन, डबल सिलेक्शन, मल्टीपल सिलेक्शन की बात कर ली है, सिलेक्शन स्ट्रक्चर की हमने बात कर ली है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे ये जो ब्रेक हमने आपको बताया है इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे। अब ब्रेक असल में करता क्या है, फ्लो को किस तरह से तोड़ता है। अभी क्या देखा था, स्विच के बाहर ले जा रहा है, लेकिन ब्रेक और भी जगह यूज़ होते हैं, लूप्स में यूज़ होते हैं, बहुत सी जगह यूज़ होते हैं। तो यार अगले लेक्चर में पहले हम हो सकेगा तो लूप्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद या ब्रेक एंड कंटिन्यू के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको सिलेक्शन स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। यहाँ पर हमने लॉजिक्स बनाने अपने शुरू कर दिए हैं, बिल्कुल रियल लाइफ से हम कनेक्ट कर पा रहे हैं। इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।